खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। कुछ दिनों बाद लोकसभा की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है चुनाव की, और जनकपुरी में जो जो काम हो रहे हैं, इसी विषय को देखते हुए हम हर गलियों में, हर मोहल्ले पे जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता हमेशा बोलती है कि विधायक जी के पास जाइए, यहाँ पे जो कूड़ा है सड़कों पे पनप रहा है। उसी विषय पर हम बात करने के लिए विधायक जी के पास पहुंचे हैं, और हम एक मुद्दा और है जो बढ़ रहा है पानी के बिल को लेकर, उस विषय पर भी बात करेंगे। और विधायक जी ने हमें आज खुद भी बुलाया है, क्योंकि वह जनकपुरी की जनता को विस्तार से समझाना चाहते हैं कि जो पानी के बिल की समस्या है वह कैसे सुलझेगी। आइए सीधा हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बड़े मुद्दे हैं और आप जनकपुरी में काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल जो जनता का है वो ये, जनकपुरी आपकी तरफ से साफ सुथरी मानी जाती है, एमसीडी भी आपके पास है, आज ऐसा क्या हो रहा है कि वह कूड़ा पनप रहा है सड़कों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पंखा रोड नाले के साथ जो साइकिल पथ है, मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिन से कि कूड़ा बहुत दिन से यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। मैंने जब इसकी जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता चला कि पूरे उत्तम नगर विधानसभा का सारा कूड़ा यहाँ पर लाके डाला जाता है। हरिनगर में जो कूड़ा घर थे उसके अंदर उन्होंने अमूल के वो बना दिए सेंटर, अमूल के केंद्र बन गए हैं, तो वहां का भी कूड़ा सारा जनकपुरी में आ रहा है। द्वारका का भी बहुत सारा कूड़ा हमारे क्षेत्र में आ रहा है। आप देखिए, 4 विधानसभाओं का कूड़ा एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या हालात होंगे। ये हमारे पार्षद हैं यहाँ के श्रीमती चावला, उनके क्षेत्र में एक पड़ता है कूड़ा घर, एक नहीं बल्कि 3 पड़ते लगातार, और तीनों पर यही हालत है। विकासपुरी तक से गाड़ियां आ रही हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कूड़ा घर है वहां पर। तो जनकपुरी को एमसीडी के डीसी से मैं मिला था कि डीसी साहब, जनकपुरी को क्या आपने कूड़ा घर बना दिया है? एक कूड़ा घर अभी और बनाने की तैयारी चल रही थी इंदिरा पार्क के पास, खुदाई शुरू हुई, इंदिरा पार्क की जनता ने वहां प्रोटेस्ट शुरू किया, मुझे बुलाया, मैं गया। जब मैंने पूछा, कह रहे जी ये उत्तम नगर के लिए हमें कूड़ा घर यहाँ बनाना चाहते हैं। अरे जनकपुरी वालों के लिए है ना, उत्तम नगर में आप कूड़ा घर बनाइए, बहुत बड़ा उत्तम नगर है। लेकिन वो यहाँ बनाना चाहते थे, जनता ने बहुत विरोध किया, काफी हंगामा हुआ। आखिर में हमने वहां पे झूले लगा दिए बच्चों के झूलने के लिए, तो वो जगह बच सकी। वरना आज जनकपुरी में उत्तम नगर में कूड़ा आ रहा है, हमारे आसपास की 4 विधानसभाओं का यहाँ पर कूड़ा गिर रहा है, जिसके कारण ये कूड़ा फैला रहता है। इसमें हमारी डीसी साहब से कई बार मीटिंग हुई है, वो कुछ कर नहीं रहे। पार्षद हमारा यहाँ का है नहीं, पार्षद वो कुछ करने को तैयार नहीं है, तो ये मुद्दा है। सर, भले ही दिल्ली में आपकी सरकार हो, 1-1 किलोमीटर दूरी की बात की जाए, हरिनगर, द्वारका विधानसभा और उत्तम नगर विधानसभा, बिल्कुल ठीक है। सड़कें जो चमचमाती है, काम जहाँ होता है वह जनकपुरी में होता है, लेकिन फिर भी जब कूड़े की बात आती है तो नहीं लगता कि आपकी तरफ से थोड़ी सी आगे पहल करनी चाहिए? मान लीजिए आपने कहा कि पार्षद भाजपा का है, फिर भी ये कब तक आपसे लड़ाई में, कब तक ये जनकपुरी वासी? देखिए, मैं इसको बहुत सुंदर बनाने की तैयारी में लगा हूँ। आपने देखा होगा कि नाले के दोनों तरफ आरसीसी की वॉल बन रही है, और पूरी गहराई से लेकर हम बड़े बड़े स्लैब लगा के उसे बंद कर रहे हैं। नाले के अंदर में हमने लगभग 7-7 फीट कूड़ा उठाया अंदर से, और आने वाले टाइम में इसमें 4-4 फुट और उठाएंगे, फिर मिट्टी की भरत करके इसके अंदर पौधे लगाएंगे। हम इस क्षेत्र को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें एमसीडी का सहयोग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एमसीडी में 4 विधानसभा कूड़ा हमारे यहाँ आ रहा है। जनता बहुत दिनों से निराश है। मेरे पास जीवन पार्क की RWS के लोग आए, 4-5 RWA के सर इसे बंद कराओ, तो मैंने डीसी को लिख के भेजा कि इसको सफाई कराई जाए, तो डीसी ने सफाई करा दी, लेकिन 3 दिन बाद फिर ऐसे कूड़ा हो गया। तो उसमें बहुत सारे लोग आक्रोशित थे कि सर यहाँ पे गाड़ियां आती हैं दूसरे वार्डों की, हम उन गाड़ियों को तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने देखो, हमारी सरकार का है तो हमें जो तोड़फोड़ नहीं करनी है, हमें अहिंसा करनी नहीं, तो समझाया उनको। लेकिन जब ये सब सुधरेगा नहीं तो फिर हम RWA कितने दिन तक रोक पाएंगे?
तो हमारी कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी साफ किया जाए और कूड़ा घर जो है वहां के उनको कहें वहां से स्टार्ट करें और हमारे यहाँ से कूड़ा वहां शिफ्ट करें। हम आने वाले टाइम में करेंगे कि वहां का कूड़ा हम अपने क्षेत्र में नहीं डलने देंगे। अभी एक अफवाह फैल रही है, अफवाह कहेंगे उसे, क्योंकि ये अफवाह जो फैली है जी, विपक्षी पार्टी के थ्रू फैली है कि जनकपुरी बदलने वाला है। क्या ये अफवाह है कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, पथ बनने वाले हैं, सुविधा आने वाली है? ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी एक मैंने फ्लाईओवर की बात आप सही कह रहे हो, हम लोगों ने एलिवेटेड रोड के लिए दिया सरकार को, अभी इसकी जांच शुरू होनी है। हम A1 से एलिवेटेड रोड उठाकर सीधा वहां के जो नांगल राय है उस पुल के आगे तक ले जाने की तैयारी में है, ताकि इसमें C1 की जो रेड लाइट जाम होता है, दाबड़ी पे होता है, सागरपुर पे होता है और नांगल राय पे होता है, इन चारों चीजों से जो आ रहे हैं सीधे एलिवेटेड रोड से वो सीधे वहां पार हो जाएंगे, तो उनका यहाँ पे जाम में जो लगभग आधा घंटा खराब होता है वो बचेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से भी हामी मिली है। अभी इसकी सर्वे होने के बाद पता चलेगा कि कैसे इसको करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने फुटपाथों का उद्घाटन किया है। हमारे यहाँ लगभग 18 करोड़ रुपए का अभी एक टेंडर हुआ है, जिसमें सारे फुटपाथ बनेंगे, जनकपुरी के सेंटर वर्क्स बनेंगे, कुछ जगह पर नाले भी रिपेयर होंगे और जो भी मेंटेनेंस का काम होगा। और 3 साल तक ये टेंडर एक ही कंपनी के पास रहेगा, यानी 3 साल तक ये बनने के बाद टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो रिपेयर होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे फुटपाथ हैं, बहुत पुराने हैं, टूटे हाल में हैं, जर्जर हाल में हैं। अब उनके बनने का काम शुरू हो रहा है। जल्दी इसके ऊपर एक निरीक्षण टीम बनाएंगे जो जा जाकर देखेगी कहाँ कहाँ कितना कितना काम हुआ, और जनता को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तभी ये जल्दी से और बढ़िया से बन के तैयार होंगे। पानी के बिलों की जब बात आती है, वन टाइम सेटलमेंट की जो बात हो रही है, अभी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आदेश है कि एलजी को पास नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनकपुरी की जनता इंतजार कर रही है और आपने हमें जो खुद बुलाया है कि ये बात बताने के लिए, तो जनकपुरी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्या विषय है? देखिए, आज दिल्ली में लगभग 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं जल बोर्ड के। मेरी जनकपुरी में लगभग 92 या 94 हजार उपभोक्ता हैं जो बहुत परेशान हैं। मेरे ऑफिस में बिलों के ढेर लगे हुए हैं। कारण क्या है? कोरोना के टाइम में लोगों के बिल आए नहीं, क्योंकि रीडिंग लेने वालों को रोक दिया गया था कि आप किसी घर जाएंगे नहीं, तो रीडिंग हुई नहीं। अब जो आदमी जिसका 18 यूनिट आ रहा है, किसी का 19 यूनिट आ रहा है, किसी का 12 यूनिट आ रहा है, ऐसे आदमियों की जब घर बैठ के, कई बार क्या हुआ कि घर बैठ के जो रीडर थे उन्होंने अपनी रीडिंग लगा दी, 5 यूनिट 10 यूनिट करके बनाते गए, और आखिर में जब वो रीडिंग लेने पहुंचे तो वहां पे वो चमक कर गया कि 150 यूनिट हो गया, किसी का 250 यूनिट हो गया, किसी का 40,000, किसी का 50,000 बिल आने लगा। तो जो गरीब आदमी जिसको फ्री पानी मिल रहा था और उसको एकदम से जंप कर जाएगा तो वो क्यों देगा बिल? हम भी कहते हैं ऐसे आदमी को बिल नहीं देना चाहिए जिसका बिल आता ही नहीं था। तो ये कोरोना काल से जो रुकते रहे, उसके बाद एकदम से बिलिंग आई। कईयों के मकान लॉक लिख दिए उन्होंने तो एवरेज बिलिंग हो गई, कईयों के मीटर स्टॉप लिख दिए तो एवरेज बिलिंग हो गई। क्योंकि जब एवरेज बिलिंग होती है लगभग वो 25 यूनिट की होती है, यानी कि 25,000 लीटर की होती है। तो उससे जो आदमी 5,000 यूनिट भी नहीं खर्च कर रहा, उसको 5 यूनिट भी नहीं खर्च कर रहा, उसे 25 यूनिट का देना पड़ेगा, कैसे दे देगा वो? अब 25-25 करके छोटे छोटे मकान है, उसके अंदर देखते हैं 80,000 का बिल, किसी का 1.5 लाख का बिल, किसी का 2 लाख का बिल। तो ये नाजायज बिल है जिनको कम होना चाहिए। लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक सेटलमेंट स्कीम बनाई, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता जिनके गलत बिल आए हैं या किसी कारण से गलत हैं, तो उनके अंदर क्या किया जाएगा कि उनके पुराने बिलों को देखा जाएगा जिसमें उन्होंने पेमेंट की है, या वो पेमेंट नहीं करे तो सेटलमेंट उनका चलता रहा, किस तरीके से क्या चलता रहा। तो उस सारे सिस्टम को देखें, चेक करने के बाद उसी हिसाब से बिलों को बनाया जाएगा। चाहे उनका 4 लाख का बिल हो और बिल 3,000 का बनता है तो 3,000 का बिल बना के जमा कराया जाएगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से चलते रहे तो कोई आदमी बिल देगा ही नहीं, जल्द में पैसा आएगा नहीं और ठप हो जाएगा सारा सिस्टम। तो अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएं, जिसके अंतर्गत हर आदमी अपना जो भी बिल है, जो उसका जेन्युइन बिल सरकार मतलब चुनेगी, कंप्यूटर से चुना जाएगा, अपने आप सिलेक्ट करेगा कंप्यूटर, और उस हिसाब से वो बिल जो बनेगा वो देंगे। जिनका इसमें भी हमने जो चेक किया है, इसमें लगभग 70% लोगों का बिल जीरो हो जाएगा। इसमें भी बाकी 30% का कुछ छोटा छोटा अमाउंट आएगा, वो जब जमा कर देंगे तो फिर एक बार सिस्टम से काम शुरू हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का सोचना है कि जो गरीब आदमी है उसका बिल अगर गलत है तो वो नहीं भरे, रुके, इंतजार करे। लेकिन कारण क्या हुआ कि जब इन्होंने ये स्कीम बनाकर यूडी में भेजी, यूडी से जो बोला गया, यूडी के अधिकारी ने बोला सर इसको हम आपके मंत्रिमंडल में नहीं भेजेंगे, यानी उसको पास नहीं होने देंगे। ये बीजेपी वालों का बैठाए हुए एलजी हैं और उन्हीं के सारे बैठाए हुए अधिकारी हैं, वो इस काम को करने नहीं दे रहे, क्योंकि जनता के हित के लोग काम करने आए नहीं है। ये लोग तो काम रोकने आए हैं।
दिल्ली के कामों को रोकने का मेन मकसद है एलजी का, क्योंकि आने वाले चुनाव में जब जनता अरविंद के दुखी होगी तो वो दोष देंगे कि अरविंद केजरीवाल कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मैं यही जनता से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल आपका बेटा है, आपका साथी है, आपके साथ हमेशा खड़ा है। और वो गरीबों के लिए उसने जब बिजली के बिलों में देखा होगा कि कैसे लड़ाई हुई थी, किस तरह चढ़ चढ़ के हम लोगों ने कनेक्शन जोड़े, क्या हुआ। तो पानी के बिल जिनके भी गलत बिल हैं, हम भी कहेंगे कि कोई भी बिल जमा ना करे, और ये स्कीम आएगी, जरूर आएगी। हम लड़ रहे हैं, डेली विधानसभा में हंगामा हो रहा है और इसको लेकर आएंगे और सबके बिलों को ठीक करेंगे। उसके साथ ही आज स्थिति हमारे यहाँ ये हो गई है कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रही। जल बोर्ड में 8 महीने से पैसा नहीं आया, इसके कारण ठेकेदारों ने एक एसोसिएशन बना ली अपनी। कोई भी, हम लोग 5 बार टेंडर लगा चुके हैं, 8-8, 10-10 टेंडर हैं, वो टेंडर कोई डालना ही नहीं आता। पूरे दिल्ली की स्थिति हो गई है, कोई टेंडर डालने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा पिछला पैसा मिला नहीं, आगे काम कैसे करें। तो मेरा भी ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। हम कोर्ट गए, कोर्ट ने भी कह दिया कि आप इनकी पेमेंट करें, उसमें उन्होंने नहीं करी। अब 26 तारीख की अगली डेट है, उस डेट में देखो, 26 या 29 की डेट है, उस डेट में देखो ये हाईकोर्ट में क्या जवाब देते हैं। जब तक ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलेगा हमारे क्षेत्र में काम नहीं होगा। आज हमारी जब 10-10 फीट की गलियों में आप चले जाओ, वहां शिवर लाइन का पानी भरा हुआ है। पहले हमारे यहाँ काम करने के लिए 30 आदमी थे जो गली गली में काम करते थे। अब हमारे जो जल सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसको हटा दिया, कह रहे मशीनों से साफ करो। छोटी गलियों में मशीनें जा ही नहीं सकती, जो लोकल आदमी काम करते हैं वो हटा दिए। इसके कारण जनता बहुत दुखी है, लेकिन इसका हल अरविंद केजरीवाल जी निकालेंगे और निकालने के लिए लगे हुए हैं। वो लड़ने के लिए लगे हैं, हर तरीके से लगे हुए हैं कि इस काम को हम करेंगे। एक तो बिलों के लिए हम स्कीम लाने वाले हैं, वो लेकर आएंगे, और आने वाले टाइम में जल बोर्ड को पैसा भी मिलेगा, जल बोर्ड काम भी करेगा, और जहां जहां सीवर लाइन्स हमको दिख रही है खराब है, हम सारी बदलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, हम भी परेशान हैं, इसके लिए लगे हुए हैं। जनता हमारी परेशान है तो हम भी परेशान हैं। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा कि जनकपुरी में सबसे ज्यादा उद्घाटन होते हैं, इसकी शिकायत भी शायद विपक्षी पार्टियों को है। क्या काम होता है इसलिए उद्घाटन होते हैं, क्या जवाब देना चाहिए? देखो जी, मैंने जहां उद्घाटन किया है वो काम पूरा हुआ है। कई काम तो मैं पूरा करने की बात करता हूँ। आप जनकपुरी के पार्कों में चले जाइए, जितने भी पार्क की बाउंड्री वॉल्स हैं जो खंडर हाल में थी, मैंने सारी बनाई हैं। मैंने लगभग 26 के आसपास बैडमिंटन कोर्ट तैयार कर दिए हैं। हर पार्क के अंदर जहां आपको नजर आए कि बढ़िया जिम लगा है, वो मेरे लगाए हुए हैं। नीचे रबर की फ्लोरिंग है, बहुत शानदार फ्लोरिंग है। जहां पर आपको नजर आए कि चमकते हुए आपके झूले लगे हुए हैं, रोटों के बने, वो सब मेरे लगाए हुए हैं। मेरा मानना है कि आप बढ़िया से बढ़िया चीज लगाएं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम जनकपुरी में रह रहे हैं। इसी के साथ ही मैंने कॉलोनियों के अंदर गेट लगाए हैं। मेरी आज जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, कोई आदमी इसको अनऑथराइज कॉलोनी नहीं कह सकता, क्योंकि आज यहाँ पर पानी भी है, सीवरेज सिस्टम अभी बिगड़ा हुआ है लेकिन सीवरेज सिस्टम भी बढ़िया चलता है हमारा, और साथ ही 24 घंटे बिजली है। और इस कॉलोनी के अंदर सारी नई सड़कें बन चुकी हैं, कुछ नई बनने वाली हैं। सीतापुरी हुई काम शुरू करने जा रहे हैं, आधा हमने बना दिया, आधा बनाएंगे। चाणक्य प्लेस के अंदर पीएनजी की लाइन डल रही है, जैसे वो लाइन का काम बढ़ता जाएगा हम काम शुरू कर रहे हैं। चाणक्य प्लेस हमने, देखो जी, आप वार्ड 104 में चले जाओ, शिवनगर हमारा बहुत बढ़िया है। सोमबाजार रोड में हमने लाइन डाली शिवर की, सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, पानी भी बढ़िया है वहां पर। एक आध गली के अंदर पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए इस बार लगे हैं, इस बार वो भी दूर कर देंगे। उसके साथ ही आप आगे बढ़े सी ब्लॉक के अंदर, वीरेंद्र नगर मेरा थोड़ा परेशान है, क्योंकि वीरेंद्र नगर में शिवर की लाइनें बदलनी है। टेंडर्स खुल भी गए, ठेकेदार काम नहीं कर रहे, जैसे उनको पैसा मिलेगा। सर, मैं आपको कहूंगा, जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं जी, अब तो खैर 2025 में चुनाव होने हैं, विपक्षी पार्टियां एक ही मुद्दा उठाती हैं, नाले का। क्या लगता है 2025 में नाले का हल भी सुलझ जाएगा? ये पंखा रोड डालेगा सर, इसकी दीवार तो मैं आपको 1 साल के अंदर, ये 6 महीने में आपको बना के दे दूंगा। दोनों तरफ आरसीसी के स्लैब डल चुके हैं, बीच में देख रहे सरिये खड़े हो गए हैं, स्लैब बन रहे हैं। इसमें वहां स्लैब नहीं ढलाई होगी, स्लैब तैयार हो रहे हैं सारे, और बस खाली उसके अंदर हम खड़ा करेंगे, बीच में पिलर्स में मसाला भरेंगे, फिर करते चले जाएंगे। ये है कि मैं इसके अंदर जो मेरा सपना है, इसमें झूले लगाना, जिम लगाना, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट कुछ बुलाए थे मैंने, वो इसके अंदर एलगी लगा के इसको साफ करने के लिए बता रहे थे। हम लोगों को इसको सिस्टम से बनाना पड़ेगा, वो हमने कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट करके देखे हैं कि इसमें कैसे चलेगा पानी। और हमें पानी जो द्वारका की साइड से मिलता है, और वहां पे लगाएंगे एक एसटीपी प्लांट, जो पानी गंदा वहां से आएगा उसको साफ करके अपने नाले में छोड़ेंगे। और जितने भी नाले के अंदर कनेक्शंस हैं लोगों के टॉयलेट के, हमने सब बंद कर दिए, उनको बोलते हैं शिवर लाइन में कनेक्ट कराएं, ताकि इसमें मल ना गिरे किसी का,
इसमें केवल बरसात का पानी आए, हमने उसके लिए किया है। जहां हमें लगेगा जो भी कनेक्शन हमारे आ रहे हैं इसके अंदर, अगर उसमें गंदा पानी आए तो छोटा एसटीपी प्लांट लगाएंगे वहां पे, लेकिन करेंगे सफाई इसकी बहुत तरीके से। सर चलते चलते आपकी एक आवाज गूंज रही थी विधानसभा में, मर जाऊंगा लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए मैं तो ये पार्टी के साथ हमेशा कायम रहेंगे, डटे रहेंगे आप? हनी जी, बात ऐसी है कि मैं अरविंद केजरीवाल से 2009 में जुड़ा था। उस समय ना तो आम आदमी पार्टी थी और इंडिया एंटी करप्शन की स्थापना हो रही थी। उस स्थापना के समय मैं खुशाम भी जाता था, यहाँ से उनके पास बैठता था। एक छोटे से कमरे में ऑफिस था, डबल स्टोरी बना हुआ, उसमें बैठ के मीटिंग्स होती थी। फिर छोटे छोटे हम लोग प्रोग्राम होते थे, उसमें जाते थे, पुलिस पकड़ लेती थी, ये सब। इसके बाद फिर अन्ना आंदोलन हुआ इंडिया एंटी करप्शन के अंतर्गत। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता थे जिन्हें इतना बड़ा आंदोलन उन्हीं की देख रेख में चला, सारा कुछ उन्होंने किया। अन्ना जी को भी लाए, वो सब कुछ हुआ। तो अन्ना आंदोलन में मेरे पास सूचना केंद्र 2 मेरे पास था, तो वहां पर लोग चंदा भी देते थे, सब कुछ होता था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े बड़े सेठों को देखा, बर्फ की सिल्ली कंधे से उठा के, क्योंकि दिल्ली एक परिवर्तन चाहती थी। और फिर आने वाले टाइम में पार्टी बन गई। पार्टी 25 नवंबर को पार्टी की स्थापना हुई, 26 को डिक्लेयर हुई जंतर मंतर पे। तो डिक्लेरेशन के बाद ये पार्टी का विस्तार हुआ। मैंने जनकपुरी के अंदर संगठन का निर्माण, सबसे पहले हमने हरिनगर में संगठन का निर्माण किया, हम 4-5 लोग थे। उसके बाद फिर जनकपुरी की, द्वारका की, करते करते हम लास्ट में रजौरी गार्डन में संगठन बनाया। सर, जिस आदमी ने एक जन्म दिया हो अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी का, तो क्या वो आदमी कभी पार्टी छोड़ के जा सकता है? सर, मैंने अरविंद केजरीवाल को यही कहा कि देखो, हम आपके पुराने साथी हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमारी जान चली जाए, हम इस पार्टी से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई 25 करोड़ क्या 250 करोड़ भी देने आ जाएगा तब भी नहीं। आज भी देख लो, मेरे को 9 साल हो गए, मेरा जो पुराना मकान था मैं उसी मकान में आज भी हूं। मैंने तो देखा कई पार्षदों ने बड़े बड़े मकान बना लिए, पुराने पार्षदों ने बना लिए, सब बना लिए। अपन आए सेवा करने, अरविंद केजरीवाल ने कहा सेवा करने आए हैं और सेवा करने में लगे हुए हैं और सेवा करते रहेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि कोई कितना पैसा देने आ रहा है, कुछ देना। किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे पास आने की, कोई मेरे से हिम्मत तो करे मेरे से बात करने की, जबकि मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े बीजेपी के नेता मेरे साथ बैठते हैं, सब होता है, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि मुझसे बोले कि भैया तुम बिक रहे हो। हम बिकने वाले लोग नहीं है। लोग हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसको डोंकी ट्रेडिंग कहना चाहिए। गधे बिकते हैं, घोड़े का भी क्या करते हैं, सब गधे बिकते हैं। सर, हम बिकने वाले नहीं है, हम हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। चलिए, ये जनकपुरी विधायक जो कहते हैं कि मैं केजरीवाल का सिपाही हूं और मैं ना बिकता हूं ना कभी बिकूंगा, उनके साथ डटा रहूंगा। इनका साफ साफ कहना है कि हम तो सिपाही हैं, डटे रहेंगे और हमेशा केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। इनका यह भी कहना है कि जो विपक्षी पार्टी मुद्दा उठाती है नाले को लेकर, आइए 2 महीने बाद उसकी तस्वीर भी बदलेगी, वो नाला आपको ऐसा दिखेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। इनका यह भी कहना है कि 2025 से पहले सभी विपक्षी पार्टियां मुद्दा ढूंढ ले, क्योंकि जनकपुरी में उनको ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिलेगा कि वह मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जनकपुरी में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, क्योंकि विधायक राय ऋषि केजरीवाल के सिपाही सब हल कर देंगे। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।